नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को मेहंदी लगाते देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है प्रिय, आज आपने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई है, कोई खास प्रयोजन है? मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, कल करवा चौथ का त्योहार है। आपको तो ज्ञात ही है कि करवा चौथ मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस त्योहार से मुझे गहरा लगाव है। मैं इस व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। भगवान शिव बोले, हे देवी, पूरा ब्रह्मांड इस बात का साक्षी है कि हमारे प्रेम का संबंध जन्म जन्मांतर का है। आपकी इस भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। आपकी भक्ति संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणादायक है और यह हर सुहागन स्त्री के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मां पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस करवा चौथ का व्रत पृथ्वी लोक पर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं। भगवान शिव बोले, यदि आपकी इच्छा है तो आप पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी इच्छाएं अवश्य पूरी करें। ठीक है स्वामी, मां पार्वती ने कहा, कल करवा चौथ का व्रत है। मैं प्रातः काल ही पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करूंगी। अगले दिन प्रातः काल ही मां पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और एक गांव में प्रकट हुई। वहां करवा चौथ की सुबह बहुत ही चहल पहल भरी थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। सभी स्त्रियां प्रसन्नता से अपने 16 श्रृंगार किए हुए थी। सुंदर साड़ियां पहने, मंगलसूत्र और गहनों से सजी हुई आपस में बातें कर रही थी। सुशीला ने कहा, अरे चलो, सब लोग मिलकर वहां घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। तुम चलो, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। तभी सुशीला की नजर मां पार्वती पर पड़ी। उसने कहा, अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। पूजा शुरू होने वाली है। मां पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। सुशीला ने कहा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। क्या तुम किसी की बहू हो? मां पार्वती कुछ कहती, इससे पहले एक औरत ने आवाज दी, अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय हो रहा है। मां पार्वती ने उनके साथ पूजा के लिए बैठने का निर्णय लिया। सभी महिलाएं आपस में बातें करने लगी कि करवा चौथ की कथा कौन सुनाएगा। सुशीला ने कहा, हमने तो कई बार एक दूसरे को करवा चौथ की कथा सुनाई है। आज तुम नई हो, तुम सुनाओ। सभी महिलाएं मां पार्वती से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। मां पार्वती ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और बोली, ठीक है बहन, मैं आप लोगों को करवा चौथ की एक प्रचलित कहानी सुनाती हूँ। परंतु ध्यान रखना, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि जो कोई इसे अधूरा सुनता है वह पाप का भागी होता है और उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। करवा का विवाह हो चुका था और वह मायके आई हुई थी। सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बेहद प्रेम करते थे और उसका हर तरह से ध्यान रखते थे। एक दिन शाम के समय सभी भोजन के लिए बैठे। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और घर में साहूकार की बहुओं के साथ करवा ने भी चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, पर करवा ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। जब चांद निकलेगा तब मैं अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन करूंगी। करवा की बात सुनकर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद निकलने में समय है। सबसे छोटा भाई एक उपाय सोचता है।
वह बाहर जाकर एक दूर के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी से चांद जैसी रोशनी पैदा करता है। फिर वह अपनी बहन से कहता है, देखो बहन, चांद आ गया है, अब भोजन कर लो। करवा यह सुनकर अपनी भाभियों से भी कहती है, देखो भाभी, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी व्रत खोलकर भोजन कर लो। लेकिन भाभियों ने कहा, ननद, यह चांद तुम्हारा है, हमारा नहीं। करवा ने भाइयों की बात पर भरोसा करके अकेले ही भोजन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में बाल आ गया और तीसरे निवाले के समय उसे ससुराल से संदेश मिला कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है और वह तुरंत ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे सच बताया कि भाइयों ने आग जलाकर झूठा चांद दिखाया था और इसलिए उसका व्रत अधूरा रह गया। इसी कारण उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। जब करवा सच्चाई जानती है तो वह ससुराल जाने का निश्चय करती है और कसम खाती है कि वह अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। दुर्भाग्य से जब करवा ससुराल पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। यह सुनकर करवा अत्यधिक दुखी हो जाती है और कहती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। करवा अपने पति को खोने का दुख सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि वह अपने पतिव्रता धर्म और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राण वापस लाएगी। सब लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन करवा अपने हठ पर अडिग रहती है। उसके पति को श्मशान ले जाया जाता है, पर करवा वहां पहुंच जाती है और अंतिम संस्कार रुकवाने की जिद करती है। करवा की बार बार की जिद के आगे सब मान जाते हैं और अंतिम संस्कार रोक देते हैं। सबके जाने के बाद करवा अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगती है और भगवान की पूजा और व्रत करने लगती है। 1 साल बीत जाता है और करवा उसी दिन की प्रतीक्षा करती है जिस दिन उसने व्रत तोड़ा था। अगले साल फिर वही कार्तिक चौथ का दिन आता है और करवा अपने पति के पुनर्जीवन के लिए निर्जला व्रत करती है। करवा मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि उसके पति के प्राण वापस लौट आएं। मां जगदम्बा करवा के व्रत से प्रसन्न हो जाती हैं और उसे बताती हैं कि उसके पति के प्राण उसकी सबसे छोटी भाभी के पास हैं, क्योंकि सबसे छोटे भाई ने ही उसे झूठा चांद दिखाया था। करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पैर पकड़कर कहती है, मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। भाभी आखिरकार मान जाती है और अपनी छोटी उंगली चीरकर अमृत जैसा रक्त निकालती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। जैसे ही अमृत उसके पति के मुंह में जाता है, वह जय गणेश, जय गौरी कहते हुए पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति जीवित हो जाता है। करवा मां गौरी से प्रार्थना करती है, हे मां, जैसे आपने आज मेरे सुहाग को फिर से लौटाया, वैसे ही सभी स्त्रियों को चिर सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। बोलो करवा माता की जय। मां पार्वती के मुख से करवा चौथ व्रत कथा सुनकर सारी महिलाएं प्रसन्न हो गईं। कथा समाप्त होते ही वे पूजा और आरती करने लगी। मां पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। सब औरतें पूजा और आरती देकर घर जाने लगी। मां पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, तभी सुशीला ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया है। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई। आप चिंता न करें, मैं अभी उठा लेती हूँ। सुशीला ने कहा, बहन, हमारी बातचीत तो अधूरी रह गई। तुम्हें मैं इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मां पार्वती बोली, मैं इस गांव में नई नई आई हूँ। कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई नई आई हो। चलो, तुम हमारे घर चलो। मैंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं।
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेली उदास हो जाओगी। माँ पार्वती मुस्कुराते हुए सुशीला के साथ उसके घर चली गईं। पर माँ पार्वती को भगवान शिव की पूजा भी करनी थी। तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया और आकाश में काले बादल छा गए। सबने कहा, अब चंद्रमा कैसे देखेंगे? तभी एक महिला ने सुझाव दिया, चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करें। सभी महिलाएं माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी कि आंधी तूफान रुक जाएं और चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। माँ पार्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आंधी तूफान थम गया। आसमान साफ हो गया और सबको चंद्रमा के दर्शन हो गए। सुशीला ने खुशी से कहा, यह सब माँ पार्वती का ही चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वह तो स्वयं माँ पार्वती थी। आज उनके चरण मेरे घर पड़े, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उधर माँ पार्वती कैलाश लौटकर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।